बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और वो नारे लगाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। जो आज के दिन में हमारे सेंटिमेंट्स के साथ नहीं है वो देश का विरोधी है, चाहे वो कोई भी हो। कि जो देश के खिलाफ है उसे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। कि जो विष का बीज लालू प्रसाद यादव ने दशकों पहले बिहार में बोया था वह पेड़ होकर उभर गया है। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा राजनीतिक एजेंडा मुसलमानों के तुष्टीकरण का रहता है। हर चीज में राजनीति नहीं की जाती है, लेकिन तेजस्वी को तो सिखाया ही गया है हर चीज में राजनीति करना। एक तरफ जहां पूरा देश आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है, वहीं बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। साथ ही बिहार की एक गायिका जो है पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगती है, क्योंकि वो देश विरोधी बातें सामने करने लगती है। उन पे एफआईआर भी होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ट्रेंड करती हैं तो पाकिस्तान में। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है कुंतल। नमस्कार भाई। कैसे देख रहे हैं कि बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? देखिए, बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और वो नारे लगाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। जहां पे नारा लग रहा था वो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बुलाई गई एक मीटिंग थी, जिसमें वहां के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, वहां पे उनके प्रत्याशी मौजूद थे और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसके यहाँ आज राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, उसी के घर में रुकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग में ही ये नारे क्यों लगे? इसलिए लगे कि जो विष का बीज लालू प्रसाद यादव ने दशकों पहले बिहार में बोया था वह पेड़ होकर उभर गया है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द राजनीति की। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा राजनीतिक एजेंडा मुसलमानों के तुष्टीकरण का रहता है। माई सरीखे इन्होंने नारे दिए और लालू प्रसाद यादव के लोगों को ऐसा लगता है कि एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, एंटी हिंदुस्तान सेंटिमेंट मुसलमानों के अपीजमेंट का सबसे आसान तरीका है। तेजस्वी तो सवाल आप ही पे खड़ा करती है, कहती है कि रिपोर्ट दिखाइए, पुलवामा अटैक का दिखाइए, इसका रिपोर्ट सामने लाइए। यही तो सबसे शर्मनाक बात है। आज के दिन में ये जो हमला हुआ पहलगांव में, वो इंसानियत के ऊपर हमला है, वो भारतीयता के ऊपर हमला है, पूरे देश के ऊपर हमला है और पीठ में खंजर घोंपा है। आज के दिन में जो हमारे साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है, जो सरकार के साथ नहीं है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हमसे सवाल पूछते हैं। यही उनके सवाल हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। हर चीज में राजनीति नहीं की जाती है, लेकिन तेजस्वी को तो सिखाया ही गया है हर चीज में राजनीति करना। लेकिन राजनीति की बात करते हैं तो नेहा सिंह राठौर पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए बीजेपी राजनीति कर रही है। अब कुछ लोगों की मानसिकता इतने निम्न स्तर की हो गई है। पहलगाम एक ऐसा मुद्दा है जिस पे राजनीति की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। स्पष्ट बात है, जो हमारे साथ नहीं है, जो इस देश के नागरिकों के साथ नहीं है, वो राष्ट्र के साथ नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है, पहलगाम के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं और जो उनके मददगार हैं, उनको हम पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेहा सिंह राठौर को कैसे आप देख रहे हैं? पाकिस्तान में वो ज्यादा वायरल हो रहे हैं आजकल। अरे भाई, कोई कहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आज के दिन में हमारे सेंटिमेंट्स के साथ नहीं है वो देश का विरोधी है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन फिर भी तो वो कह रहे हैं कि इस मामले के जिम्मेदार पीएम मोदी हैं। मैं बता तो रहा हूं आपको, अब आप खुद समझ लें कि वो कौन है। वो देश के साथ है या देश की द्रोही है? और जो देश का द्रोही है, मैं जनता से अपील करता हूं, जो देश का द्रोही है उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। सरकार तो जो करेगी वो करेगी। मैं जनता से भी अपील करता हूं कि जो देश के खिलाफ है उसे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है।
ठीक है, तो जो देश के खिलाफ है उसे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। मामला चाहे नेहा सिंह राठौर का हो, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हालांकि दोनों मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और दोनों मामले में जांच चल रही है और सरकार अपने तरफ से और प्रशासन जो अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें द स्टॉक्स।